वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वेस्ट आईएएस पर। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे सेगमेंट स्ट्रेट फ्रॉम द हिंदू से है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सो नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन कहा गया, या इसी को अगर हम पेपर की बात करें तो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन भी कहा जा रहा है। हालांकि जब आप लोग अध्ययन करते होंगे तो पढ़ाई में आप लोगों ने ये अध्ययन के दौरान जरूर पढ़ा होगा कि जो ये इम्पीचमेंट वर्ड है ये केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर पेपर की बात करें तो पेपर की जो हेडिंग ही बनी हुई है वो यही बनी है कि कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, और जो रिजोल्यूशन है उसे इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन भी कहा जा रहा है। तो इस पर हम लोग ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका क्या है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको हटाने का जो तरीका है वो आर्टिकल 67 में लिखा गया है। आर्टिकल 67 बात करता है, पहली बात, दो तीन बातें समझने वाली हैं। जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऐसा कोई भी रिजोल्यूशन या प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के हटाने से संबंधित होगा, कोई भी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के हटाने से संबंधित है, ये केवल और केवल कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में। क्यों लाया जाएगा? इसलिए लाया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति होने की वजह से जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है वो केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 14 डेज की नोटिस देनी होती है, प्रायर नोटिस, 14 डेज प्रायर नोटिस। 14 दिन पूर्व की एक नोटिस देनी होती है, और यह प्रस्ताव तभी राज्यसभा में उठाया जाएगा जब ये 14 दिन का जो पीरियड है ये समाप्त हो जाएगा। यानी प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले ही इसकी सूचना दे दी जाती है कि आपके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन, या जिसको कि हम लोग इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन कह रहे हैं, रेजोल्यूशन या नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन इसे कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसा कि पेपर में क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये पेपर यहां पे दिखा भी दे रहा हूं। मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, ये द हिंदू, और इस द हिंदू के इस सेगमेंट पे अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। और अगर आप इसको आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, ऑन December 10 द अपोजिशन सबमिटेड अ नोटिस टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़. The notice accuses him of engaging in partisan conduct and being an impassioned spokesperson of the government policies at public fora. तो आरोप उनके ऊपर लगाया गया है तो सरकार के जो है जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, उनकी तरह बात करते हैं। ठीक है, पार्शियलिटी करते हैं, ये सब उनके ऊपर लगा हुआ है आरोप, और उसको लेकर के एक प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया। तो समझिएगा, आर्टिकल 67 कहता है प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, 14 डेज की प्रायर नोटिस देनी होगी उनको, और तीसरा, जो ये प्रस्ताव है अगर प्रेसिडेंट हटते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है? राज्यसभा में ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब उस समय जितने लोग उस समय राज्यसभा की सदस्य संख्या जितनी भी हो, ठीक है, उस सदस्य संख्या में मान लीजिए 50 लोग किसी कारणवश नहीं है, तो जितने उपलब्ध हैं, जितनी सदस्य संख्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं हो रही है, उस समय राज्यसभा की जो भी सदस्य संख्या हो उसका मेजॉरिटी चाहिए,
और लोकसभा इससे सहमत होनी चाहिए। लोकसभा इससे सहमत होनी चाहिए, यानी लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जितने लोग उपस्थित हों और जितने लोग वोट कर रहे हो, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा में हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेट से राज्यसभा की सदस्य संख्या 200 है, किसी कारणवश 10 सदस्य नहीं है, 10 सदस्य नहीं है, तो 190 मेंबर्स अगर हैं तो 190 मेंबर्स की मेजॉरिटी, ठीक है, 190 मेंबर्स की मेजॉरिटी, यानी इसका 50% +1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार लोकसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग में मान लीजिए 100 लोग ही प्रेजेंट है वोट करने के लिए, 100% ही प्रेजेंट है उस समय लोकसभा में, तो इसका 50% +1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये रेजोल्यूशन पास आउट हो जाता है, पास कर दिया जाता है, तो हम उपराष्ट्रपति को हटा हुआ मानेंगे, उस समय से उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 67 ये सारी बातें कहता है। अब क्या धनखड़ साहब इस प्रस्ताव, ये जो अविश्वास प्रस्ताव या इंपीचमेंट रेजोल्यूशन लाया गया है, इस रेजोल्यूशन से उन्हें हटाया जा सकता है? तो पहली बात यह है कि 20 दिसंबर को, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सेशन समाप्त हो जाएगा, और जब इसे लाया गया तब से लेकर के 20 दिसंबर तक 14 दिन पूरा नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन है, ठीक है, संवैधानिक प्रस्ताव है, तो ये लैप्स नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। जैसा कि पीडीटी आचार्य बता रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन है, ये लैप्स नहीं होगा, इसे नेक्स्ट सेशन में उठाया जा सकता है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होगा लोकसभा का 20 दिसंबर को, और जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें ये रेजोल्यूशन अगर चाहें तो वो दोबारा से उठा सकते हैं। फिलहाल के लिए ये सिंबॉलिक ही प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, या उपराष्ट्रपति को ये लोग इस अविश्वास प्रस्ताव से हटा ले जाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो मेजॉरिटी नहीं है अपोजिशन के पास राज्यसभा में, तो कुल मिला जुला करके, और ना ही लोकसभा में है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो संभव नहीं लगता फिलहाल के लिए कि धनखड़ जी को, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको हटाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सिंबॉलिक है, और पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर ऐसा करती रहती हैं। ये एक मैसेज के तौर पर है उपराष्ट्रपति के लिए कि अगर वो किसी भी प्रकार की आगे इस प्रकार की अगर स्थितियों को बरकरार रखते हैं, एक तरफा बातें करते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा माइक को बंद कर दिया जा रहा है, जो अपोजिशन के लोग हैं उन्हें कम बोलने दिया जा रहा है, जो सरकार के लोग हैं उन्हें ज्यादा समय दिया जा रहा है बोलने के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कई बार खुद बहस के बीच में, या जब वो लोग अपनी बातें कह रहे हैं उस बीच में वो इंटरवीन करते हैं, रोकते हैं उनको। तो ये सारी बातें जो देखने को मिलती हैं, उस पर ये एक सांकेतिक तौर पर था कि ऐसा आप कृपया ना करें। ऐसा ही फिलहाल के लिए ये समझ में आता है, ये अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।